लिखा है पहला दोहा कबीर जी का, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का बड़ा रहम दो म्यान। बच्चों, कबीरदास जी लिखते हैं कि हमें किसी व्यक्ति की जात नहीं पूछना चाहिए, किसी सज्जन व्यक्ति की हमें जात नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उससे हमें ज्ञान सीख लेना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल होता है, म्यान का नहीं। समझ रहे हैं? दूसरा है आवत गारी एक है उल्टत हो अनेक, का कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर हमको एक गाली देता है तो उसके बदले में हमें गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक गाली वो देता है, अगर उसे हम नहीं लड़ते हैं तो एक की एक रहेगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं हमको कोई गाली दे तो हमें उलट कर उसे गाली नहीं देना चाहिए। तीसरा दोहे में कहते हैं माला तो कर ले फिरे जीभ फिरे मुखमाय, मनुआ तो दहु दिस फिरे या तो सुमिरन नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति हाथ में माला लेकर घुमाता है और जीभ मुख में घूमती है, लेकिन ये मन तो दसों दिशाओं में घूमता है, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल होता है। और इसके अंतर्गत कहते हैं कि हमें फिर भी ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। चौथा देखिए, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तले होय, उड़ पड़े जब आँख में खरी जुहेली होय। बच्चों, कबीरदास जी अगले दोहे में कहते हैं कि हमें कभी भी एक घास की या तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो घास का तिनका भी कभी हमारे आँख में पड़ सकता है जो जमीन में। इसलिए हमें कभी भी छोटे से छोटे व्यक्ति की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे कहते हैं पांचवा देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, यह आपा को डार दे दया करे सब कोई। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, यानी इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता है जो मन शीतल होए, जो हमारा मन शीतल होता है। अगर हम दूसरे के प्रति अच्छा करेंगे तो दूसरा भी हमारे प्रति अच्छा करेगा। यह आपा को डांट दे, आपा माने होता है घमंड, हमें घमंड को त्याग देना चाहिए, फिर तो सारे लोग हम पर दया करेंगे। ये कबीरदास जी हमको इस दोहे के माध्यम से ये सीख देते हैं कि हमें कभी भी गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व घमंड करने से इंसान की चाहत खत्म हो जाती है। बच्चों, आज की दोहे में आप लोगों को ये कबीर के माध्यम से ज्ञान सिखाया गया है।